भारत एक ऐसा देश जहां एक वक्त एटीएम कार्ड भी लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज एक छोटी सी चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक एक ही नाम गूंजता है, यूपीआई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दुनिया के लिए एक नए रेवोल्यूशन का नाम, लेकिन भारत के लिए एक डिजिटल क्रांति। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे यूपीआई का जन्म कैसे हुआ, इसका इकोसिस्टम क्या है और कैसे इसने दुनिया के ट्रेडिशनल प्लेयर्स जैसे वीसा, मास्टरकार्ड और पेपाल को चुनौती दी है। एक साल जिसे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाता है। डीमोनेटाइजेशन ने कैश इकोनॉमी की कमर तोड़ी और उसी वक्त स्टेज सेट हुआ एक नए डिजिटल पेमेंट मॉडल के लिए, यूपीआई। यूपीआई का विकास किया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका विजन था एक ऐसी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करना जो यूजर फ्रेंडली हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और इंस्टेंट हो। इसका मॉडल सिंपल था, किसी भी बैंक का अकाउंट हो, किसी भी यूपीआई ऐप से पैसा भेजना हो, सिर्फ एक मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी काफी है। न कार्ड चाहिए, न आईएफएससी, न ब्रांच, सिर्फ एक क्लिक और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। वीसा और मास्टरकार्ड जैसा मॉडल डेकेड से डोमिनेट करता आ रहा है, लेकिन इनका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था। मर्चेंट को पीओएस मशीन लगानी पड़ती थी, बैंक से पार्टनरशिप होती थी, ट्रांजैक्शन फीस 1-50 से 3% तक होती थी, और सबसे बड़ी बात, ट्रांजैक्शन टाइम रियल टाइम नहीं होता था। कभी कभी सेटलमेंट में 1 से 2 दिन भी लग जाते। यूपीआई ने इस पुराने मॉडल को डिसरप्ट कर दिया, और वो भी 0 एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के साथ। मतलब मर्चेंट को भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। आज फोनपे, गूगल पे, पेटीएम और बीएचआईएम ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हर सेकंड हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिना किसी सर्वर क्रैश के। और डेटा क्या कहता है? 2024 तक यूपीआई ने क्रॉस किया 4 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस का अंका। टोटल वैल्यू 20 लाख करोड़ से ज्यादा महीने के। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं, ये एक डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुका है। जो छोटी सी इनोवेशन सबसे बड़ी गेम चेंजर बनी, वो था क्यूआर कोड। हर दुकान, हर ठेला, हर ऑटो रिक्शा, सबके पास एक यूपीआई क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड ने उन लोगों को भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम से जोड़ा जो बैंक ब्रांच तक नहीं जा सकते थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये असली अर्थ था। डिजिटल इंडिया, जनधन, आधार और मोबाइल, ये 4 पिलर्स बन गए भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन के। इन्हीं पिलर्स ने बनाया जैम ट्रिनिटी, जिसका सबसे बड़ा वॉरियर है यूपीआई। ये था यूपीआई का सफर, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे यूपीआई दुनिया भर में वीसा और मास्टरकार्ड को चैलेंज कर रहा है। क्या यूपीआई बनेगा ग्लोबल पेमेंट किंग? और दुनिया का रिएक्शन क्या है इस भारतीय क्रांति पर? अगला एपिसोड जरूर देखिए, यूपीआई वर्सेस द वर्ल्ड। भाग 2, यूपीआई बनाम द वर्ल्ड, क्या ये बनेगा ग्लोबल पेमेंट का किंग? इंट्रो 00 to 045। पिछले भाग में हमने देखा कैसे भारत का यूपीआई एक साइलेंट रेवोल्यूशन बनके उभरा, लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह रेवोल्यूशन भारत से बाहर भी चलेगा? क्या यूपीआई वीसा और मास्टरकार्ड जैसे ग्लोबल जायंट्स को टक्कर दे सकता है? चलिए जानते हैं इस दूसरे भाग में, एक ग्लोबल नजरिया के साथ। दुनिया में अभी डिजिटल पेमेंट्स के मैदान में कुछ बड़े नाम हैं। वीसा, मास्टरकार्ड, पेपैल, एप्पल पे, अलीपे, चाइना। वीचैट पे, ये सभी प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं। मर्चेंट और कस्टमर दोनों को कॉस्ट देना पड़ता है, और कभी कभी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में फीस और सेटलमेंट टाइम और भी ज्यादा होता है। 2003 के बाद भारत ने अपना यूपीआई मॉडल एक्सपोर्ट करना शुरू किया। यूपीआई इंटीग्रेशन हो चुका है या हो रहा है। यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस यूपीआई के थ्रू अब इंडियंस अब्रॉड भी क्यूआर स्कैन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दूसरे देश इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये फास्ट है, सिक्योर है, कॉस्ट एफिशिएंट है। वीसा और मास्टरकार्ड के लिए यूपीआई एक रेड अलर्ट बन चुका है, क्योंकि यूपीआई का 0 एमडीआर मॉडल उनके लिए डिसरप्टिव है। यूपीआई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं। गवर्नमेंट्स भी इस मॉडल को प्रेफर कर रही हैं। इंडिया में ऑलरेडी यूपीआई ने वीसा और मास्टरकार्ड के ट्रांजैक्शंस को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हर कहानी में चैलेंजेस भी होते हैं। यूपीआई के सामने कुछ ग्लोबल हर्डल्स हैं।
हर कंट्री का अपना रेगुलेटरी मॉडल होता है। बैंक्स और पेमेंट नेटवर्क्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलाइनमेंट भी जरूरी होती है, लेकिन भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहा है और वर्ल्ड बैंक ने भी इस मॉडल की तारीफ की है। सोचिए, अगर यूपीआई जैसा मॉडल अफ्रीका, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका में स्केल करे तो वीजा और मास्टरकार्ड जैसे प्लेयर्स की मोनोपोली टूट सकती है। आने वाले 5 सालों में भारत का यूपीआई एक ग्लोबल पेमेंट स्टैंडर्ड बन सकता है, जैसे इंडिया स्टैक बन गया है ग्लोबल डिजिटल आइडेंटिटी मॉडल। और इस प्योर रेवोल्यूशन के पीछे एक ही मैसेज है, टेक्नोलॉजी जब इंक्लूसिव होती है तभी उसका असली इम्पैक्ट होता है। यूपीआई ने दुनिया को दिखाया है कि एक देश अपने लोकल सॉल्यूशंस से ग्लोबल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। वीसा और मास्टरकार्ड के बीच यूपीआई अब एक थर्ड फोर्स बन रहा है, एक भारतीय जवाब दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए। आपको क्या लगता है, क्या यूपीआई बनेगा दुनिया का नंबर 1 पेमेंट मॉडल? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स के लिए द अनटोल्ड राइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।